तो हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब पसंदीदा चैनल श्री बालाजी क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग और लाजवाब टॉपिक, क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर। भाई साहब, अगर आज आपने 5 मिनट से 10 मिनट अगर हमको दे दिए तो आपके कम से कम 70 में से 70 पूरे करवा के ही जाएंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले भी जितने बच्चे भी चैनल पर नए हैं, हमारे भाई और हमारी छोटी बहनें नए हो भाई, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा लाइक अपने भाई के लिए कर दो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है कि क्लास 10th 2026 के लिए मॉडल पेपर। देखिए, मैं बता दूं आपको स्टार्टिंग में ही कि मैं आपको क्या कहूँगा कि कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और जितना बताता चलूँ हर प्रश्न को नोट करना है, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है शॉर्ट तरीके से, क्योंकि मैं केवल प्रश्न बताता चलूँगा। ठीक है, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो किसके लिए है भाई साहब? आपकी 2025 यूपी बोर्ड क्लास 10 के बच्चों के लिए है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है क्लास 10th के लिए और कौन सा पेपर है भाई? पेपर अगर बात कर ली जाए तो भाई सामाजिक विज्ञान का। किसका पेपर है भाई? सामाजिक विज्ञान का पेपर है, सोशल साइंस का। तो जिसका जो टाइमिंग होती है भाई साहब मेरे प्यारे बच्चों, वो है 3 घंटे 15 मिनट। और जो इसका पूर्णांक होता है भाई, क्योंकि हाई स्कूल में 30% 30 नंबर आपको बोर्ड की तरफ से, प्रैक्टिकल की तरफ से मिलते हैं। ठीक है, चलिए क्या दिया हुआ है प्रश्न, यही सब दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम डायरेक्ट प्रश्न पर चल रहे हैं क्योंकि सबसे कम समय में आपको कितना अधिक बात आ सके, बस यही की कोशिश रहती है। ठीक है, चलिए क्या दिया हुआ पहला प्रश्न पढ़िए, क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट प्रश्न बताऊंगा, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में छाप देने हैं। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुकल्पी प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपको OMR शीट मिलेगी, उसमें आप लोगों को करना होगा। चलिए पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है? पहला प्रश्न दिया हुआ है कि फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या हुआ। नंबर 1, स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। नंबर 2, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया। नंबर 3, क्षेत्रीय बोलियों को प्रोत्साहित किया गया। नंबर 4, फ्रेंच राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। भाई ये बताइए कौन सा सही है? ए नंबर 1 2 3, या फिर बी नंबर 2 3 4, या फिर सी नंबर 1 2 4, या डी नंबर 1 3 4। भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट छाप देने हैं फटाफट से, क्योंकि ऐसे बैठे रहने काम नहीं चलेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन नेपोलियन संहिता से संबंधित है। भाई ए नंबर क्या दिया हुआ है? जन्म पर आधारित विशेषाधिकारी समाप्त कर दिए गए। नंबर बी, कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। नंबर 3, श्रेणी संघों का कारीगरों पर नियंत्रण हटा दिया गया। नंबर 4, फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों को नेपोलियन सुधारों में मुक्त किया गया। भाई साहब फटाफट से इसका आंसर बताइए। आइए देख लेते हैं कौन सा नंबर। तीसरा नंबर, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक भाई कौन है भाई? ए नंबर बाल गंगाधर तिलक, बी नंबर महात्मा गांधी, सी नंबर वल्लभ भाई पटेल, और डी नंबर लाला लाजपत राय। तो भाई फटाक से बिना कुछ किए हुए आप लोग फटाक से आंसर बताइए। और आ जाते हैं हम चौथे नंबर पे। चौथा नंबर क्या दिया हुआ है भाई? चौथा नंबर दिया हुआ है, निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में वीटो का अधिकार प्राप्त है। भाई किसे? जापान को, भारत को, संयुक्त राज्य अमेरिका को, या फिर श्रीलंका को। भाई फटाफट कुछ ना कहिए, केवल आंसर बताइए। आप ABC कुछ भी लिख सकते हैं भाई, लिख दीजिए। उसके बाद अगर इनका भाई का गलत होगा, मैं उनको पक्का रिप्लाई दूंगा, एकदम 100% वाला। ठीक है, आइए 5वां नंबर देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है कि कथन लिखा हुआ है कि 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% गिर गई। ख नंबर, कारण 1929 में विश्वव्यापी मंदी की लहर चली। ए नंबर का सही है
खा गलत है, खा सही है, का गलत है, का सही है किंतु खा की सही व्याख्या नहीं करता, का सही है और खा की सही व्याख्या नहीं करता। भाई फटाफट से आंसर दीजिए, और ये वही लोग करेंगे जिन बच्चों को आता है, ठीक है। ये कौन आंसर देगा? जिन बच्चों को तैयार है। जिन बच्चों का तैयार नहीं है, आप लोग कोशिश करिएगा भाई अच्छी अगले पेपर में आप लोगों को पेपर दिया जाए, ठीक है। क्योंकि आप लोग अगर पढ़ाई नहीं करोगे भाई साहब, तो अगली बार आप लोगों को पेपर देना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि फटाफट से कुछ मत कीजिए, कॉपी पे लेकर बैठ जाइए और छापना शुरू कर दीजिए। कुछ नहीं आ रहा कमेंट करते रहिए, जिनका गलत होगा कुछ तो कमेंट करिए कम से कम। जिनका गलत होगा मैं बार बार बता रहा हूँ, मैं आंसर जरूर बताऊँगा। आइए देख लेते हैं कौन सा नंबर, 6वां नंबर, 6 नंबर क्या दिया हुआ है। बेल्जियम में संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर निर्णय लेने का अधिकार किसे है भाई? ए नंबर केंद्रीय सरकार, बी नंबर राज्य सरकार, सी नंबर सामुदायिक सरकार को, डी नंबर AMB दोनों को। भाई फटाफट बताइए इसका भी आंसर। अब बताइए, आ जाते हैं 7वां नंबर। कौन सा आंसर? 7वां आंसर अवशिष्ट विषय। अवशिष्ट विषय से क्या तात्पर्य है? ए नंबर वे विषय जो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, बी नंबर वे विषय जो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, सी नंबर वे विषय जो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, या फिर डी नंबर वे विषय जो किसी भी सूची के अंतर्गत नहीं आते हैं। भाई फटाफट से आंसर दीजिए, ऐसा नहीं बैठना मतलब है, ठीक है। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 8वां क्वेश्चन। देखिए ये जो नंबर है, जो क्वेश्चन है, ये एक एक नंबर के हैं, क्योंकि बहुकल्पी एक एक नंबर के पूछे जाते हैं। तो अब हम देख लेते हैं 8वां नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य सही नहीं है? भाषा आधार पर राज्यों के निर्माण से देश ज़्यादा मजबूत हुआ है। बी नंबर झारखंड एवं उत्तराखंड राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया गया है। सी नंबर लगभग 40% भारतीयों की राजभाषा है हिंदी है या नहीं है। या फिर डी नंबर क्या दिया हुआ है कि संविधान में हिंदी के अतिरिक्त 21 अन्य भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। फटाफट से इसका भी आंसर बताइए, बैठिए ना। आइए 9वां नंबर देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है कि भारत में धर्मनिरपेक्ष शासन व्यवस्था का मॉडल चुना गया है। इस संबंध में सही कथन है क्या? ए नंबर किसी भी धर्म को राजकीय धर्म नहीं बनाया गया। बी नंबर सभी नागरिकों एवं समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है, ठीक है। या फिर सी नंबर दिया हुआ है कि संविधान धर्म के आधार पर किसी पर किया जाने वाले भेदभाव अवैधानिक घोषित करता है। या फिर डी नंबर है उपयुक्त सभी, ठीक है। अब 10वां नंबर देख लेते हैं। राजनीतिक दलों से संबंधित सुधार संविधान संशोधन किस उद्देश्य से किया गया? ए नंबर दल बदल रोकने के लिए। बी नंबर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने हेतु। सी नंबर है चुनाव का खर्च सरकार द्वारा उठाए जाने के लिए। डी नंबर है कि दलों के संगठित चुनाव कराने के लिए। भाई फटाफट से आंसर बताइए। अब देखिए 11 नंबर क्या है, तो बहुत ही लाजवाब। चिपको आंदोलन संबंधित है किससे? ए नंबर मृदा संरक्षण, बी नंबर वन संरक्षण, सी नंबर जल संरक्षण, या डी नंबर वायु संरक्षण। फटाफट से आंसर दीजिए भाई, ऐसे बैठने से काम मतलब यार, जाके कहीं और बैठो फिर। अब आ गए वो, अगर देख रहे हो इतने समय रुक गए हो 10 मिनट, कम से कम आंसर देते रहो। अब देखिए फिर क्या दिया हुआ है। 12 नंबर लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाने वाली कृषि प्रणाली कौन सी है भाई? स्थानांतरित कृषि, नंबर बी रोपण कृषि, नंबर 3 बागवानी कृषि, या गहन कृषि। फिर नंबर 13 नंबर क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जात के पतन का सही कारण नहीं है? कृषि, नंबर 1 कृषि प्रसार, नंबर 2 बृहत स्तरीय विकास योजनाएं, नंबर 3 सी पशु चारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, नंबर डी तीव्र औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण। अब आ जाते हैं चौथे नंबर पे, 14वें नंबर पे 14। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा
विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा? ए नंबर मध्य प्रदेश, बी नंबर गुजरात, सी नंबर महाराष्ट्र, डी नंबर उत्तर प्रदेश। फटाफट तो बताइए, समय बहुत ज़्यादा हो रहा है। और फिर दिया हुआ 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है भाई? एल्युमिनियम प्रगलन, बी नंबर कागज, सी नंबर सीमेंट, डी नंबर स्टील। अब आ जाते हैं 16 नंबर पे। एक धातु का अधिकांशतः प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्रक गतिविधि है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, सूचना प्रौद्योगिकी। और 17 नंबर क्या लिखा हुआ है कि ऋण के औपचारिक स्रोतों में सम्मिलित नहीं है क्या? बैंक, सहकारी समिति, नियोक्ता, जमींदार। भाई बताइए फटाफट से। अब दिया हुआ है 18 नंबर, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? नंबर 1 प्रति व्यक्ति आय, बी नंबर औसत तन्यता स्तर, सी नंबर लोगों की स्थिति, या फिर डी नंबर उपयुक्त सभी। भाई फटाफट से आंसर बताइए। नहीं पता तो भाई ये भी बता दीजिए नहीं पता, हम कमेंट पढ़कर आपको आंसर दे देंगे, पक्का से पक्का देंगे। अगर ना दे तो आप लोग चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 19 नंबर। क्या दिया हुआ है कि वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई। कैसी? सभी लोगों के, या फिर विकसित देशों के लोगों के, या फिर विकसितशील देशों के श्रमिकों को, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। डी नंबर और सबसे लास्ट वाला। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। एक उत्पादन घटक का विवरण देना क्या होता है भाई? तो देखो आज का यहीं तक। देखो आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छाप देना भाई साहब। इसके बाद जो मैं वीडियो लाने वाला हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग बने रहें मेरे चैनल पे। और फिर से मैं बता रहा हूँ, चैनल पे जितने बच्चे भी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा अपने लाइक अपने भाई को देते रहिए, और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियो लाता रहूँगा। चलिए मिलते हैं एक अन्य मस्त वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर। अपने मेरे प्यारे छोटे बहन भाइयों का आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? तो मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।